हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कर्नाटका संचारा चैनल। आज के वीडियो में हम हिंदी के महत्वपूर्ण सादृश्य एनालॉजी प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं और सामान्य ज्ञान के लिए बहुत उपयोगी है। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, जलालुद्दीन अंतरंग मित्र, शमसुद्दीन चचेरा भाई। जलालुद्दीन कलाम के सबसे करीबी दोस्त थे, वहीं शमसुद्दीन उनके चचेरे भाई थे जिन्होंने उन्हें अखबार बांटने का काम दिया था। रामानंद शास्त्री पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, अब्दुल कलाम जैनुल आबिदीन। यहाँ पिता पुत्र का संबंध है। लक्ष्मण शास्त्री रामेश्वरम मंदिर के पुजारी थे और जैनुल आबिदीन कलाम के पिता। स्थानीय ठेकेदार जलालुद्दीन, उग्र राष्ट्रवादी एमटीआर माणिकम। जलालुद्दीन जहां स्थानीय स्तर पर काम करते थे, वहीं एसटीआर माणिकम एक क्रांतिकारी विचारधारा के व्यक्ति थे। गांधी जी राष्ट्रपिता, अब्दुल कलाम मिसाइल मैन। यह उनकी उपाधियां हैं। जैसे गांधी जी राष्ट्रपिता है, वैसे ही कलाम साहब भारत के मिसाइल मैन है। जलालुद्दीन जीजाजी, शमसुद्दीन चचेरा भाई। जलालुद्दीन रिश्ते में कलाम के जीजा भी लगते थे। ट्रेन भूयान, नौका जलयान। ट्रेन जमीन पर चलती है इसलिए भूयान, नौका पानी पर चलती है इसलिए जलयान। हिंदू मंदिर, इस्लाम मस्जिद। यह विभिन्न धर्मों के पवित्र पूजा स्थलों की तुलना है। गिल्लू रेखा चित्र, मेरा बचपन आत्मकथा। गिल्लू महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है, जबकि मेरा बचपन कलाम की अपनी कहानी यानी आत्मकथा है। सर एम विश्वेश्वरैया महान अभियंता, सर सीवी रमन महान वैज्ञानिक। विश्वेश्वरैया जी ने इंजीनियरिंग में नाम कमाया, तो सीवी रमन ने भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में। पंप प्राचीन कवि, कंबार आदि कवि। कन्नड़ साहित्य में पंप को प्राचीन और कंबार को श्रेष्ठ कवियों की श्रेणी में रखा जाता है। गोमटेश्वर श्रवण बेलगोड़, गोल गुंबज बीजापुर। यह मूर्तियों और स्मारकों के स्थान की तुलना है। हाथी जंगली जानवर, भैंस पालतू जानवर। उनके स्वभाव और रहन सहन के आधार पर वर्गीकरण। छत मछली की पीठ, स्तंभ हाथी के पांव। यह कलाम के पुराने घर का वास्तुकला का वर्णन है, जहां खंभों की तुलना हाथी के पैरों से की गई है। मछली पानी, सांप बिल। यह जानवरों के प्राकृतिक निवास स्थान को दर्शाता है। मछली तैरना, सांप रेंगना। यह उनकी चलने या गति करने की प्रक्रिया है। हाथी सूंड, भैंस सींग। शरीर के विशिष्ट अंगों की तुलना है। कश्मीरी सेब बेचने वाला बेईमान, रेवड़िया बेचने वाला ईमानदार। मुंशी प्रेमचंद की कहानी में दुकानदार ने सड़े सेब दिए थे, जबकि रेवड़ी वाला सही सामान देता था। कश्मीर सेब, नागपुर संतरा। ये शहर इन फलों की पैदावार के लिए मशहूर है। केला पीला रंग, सेब लाल रंग। फलों के प्राकृतिक रंगों की पहचान। सेब फल, गाजर सब्जी या जड़। वनस्पति विज्ञान के अनुसार गाजर एक जड़ है जिसे हम सब्जी के रूप में खाते हैं। कपड़ा नापना, टमाटर तौलना। कपड़े को मीटर में मापा जाता है, जबकि टमाटर को किलोग्राम में तौला जाता है। मातृभूमि देशभक्ति, कश्मीरी सेब धोखाधड़ी। पाठ के मुख्य संदेश की तुलना। मुखिया मुंह के समान, संत सूप के समान। तुलसीदास के अनुसार मुखिया मुंह जैसा होना चाहिए और संत सूप जैसा, जो केवल सार को ग्रहण करे। तुलसीदास राम भक्ति, सूरदास कृष्ण भक्ति। दोनों कवियों की मुख्य भक्ति शाखाएं। दया धर्म का मूल, पाप अभिमान। तुलसीदास जी कहते हैं कि दया धर्म की जड़ है और अहंकार पाप की। परिहारी त्यागना, करतार सृजनहार। यह शब्दों के अर्थ है। जीह जीभ, देहरी चौखट। यह पुराने हिंदी शब्दों के आधुनिक अर्थ है। कलाम जैनुल आबिदीन, तुलसीदास आत्माराम दुबे। प्रसिद्ध व्यक्तियों के पिता के नाम। कलाम आशियम्मा, तुलसीदास हुलसी। प्रसिद्ध व्यक्तियों के माता के नाम। सूरदास कृष्ण भक्ति, तुलसीदास राम भक्ति।
कृष्ण काला, यशोदा गोरा। सूरदास के पदों में कृष्ण के सांवलेपन और माता यशोदा के गोरे रंग का वर्णन है। बलभद्र, बलराम, कान्हा, कृष्ण ये इन पौराणिक पात्रों के अन्य नाम हैं। जशोदा माता, नंद पिता, कृष्ण के पालक माता पिता। रिझाना मोहित होना, खिजाना चिढ़ाना शब्दों के अर्थ और क्रियाएं हैं। बालबीर बलराम, जसोदा यशोदा नाम के पर्यायवाची शब्द है। उत्तरी पर्वत पश्चिमी घाट, दक्षिणी पर्वत नीलगिरी। भूगोल के अनुसार दक्षिण की पहाड़ियों को नीलगिरी या मलय पर्वत कहा जाता है। कर्नाटक चंदन, बेंगलुरु बगीचों का शहर। कर्नाटक चंदन के लिए और बेंगलुरु अपनी हरियाली के लिए प्रसिद्ध है। सीवी रमन नोबेल, विश्वेश्वरैया भारत रत्न, उन्हें मिले सर्वोच्च सम्मानों की तुलना है। भद्रावती लोहा इस्पात, मैसूर रेशम, इन शहरों के मुख्य उद्योगों की जानकारी। कावेरी नदी, जोग जलप्रपात। कावेरी कर्नाटक की जीवन रेखा नदी है और जोग एक शानदार झरना है। बेलूरू शिल्पकला, गोल गुंबज वास्तुकला। बेलूरू अपनी बारीक नक्काशी के लिए और गोल गुंबज अपने विशाल निर्माण के लिए जाना जाता है। सेंट फिलोमिना चर्च, जगन मोहन महल संग्रहालय, यह ऐतिहासिक इमारतों के प्रकार है। कृष्णदेवराय शासक, राष्ट्रकूट राजवंश। कृष्णदेवराय एक राजा थे जबकि राष्ट्रकूट एक पूरा वंश डायनास्टी था। उम्मीद है आपको इन प्रश्नों के साथ साथ उनके पीछे का कारण भी समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी संदेह हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। वीडियो को लाइक करें और अपने सहपाठियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।